टाइट्रेशन एक तरीका है जिससे मैं सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करती हूँ। तो फर्ज करें कि मैं एक एसिडिक सोल्यूशन से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पर फर्ज करें कि मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वॉल्यूम मालूम है। फर्ज करें कि मैं 20.0 मिलीलीटर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड से शुरू कर रही हूँ, लेकिन मुझे कॉन्सेंट्रेशन मालूम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। मैं ये कॉन्सेंट्रेशन टाइट्रेशन करके मालूम कर सकती हूँ। अब मुझे एसिड बेस इंडिकेटर के चंद ड्रॉप्स डालने हैं, तो इस फ्लास्क में भी मैं एसिड बेस इंडिकेटर के चंद ड्रॉप्स डालूंगी। मैं फिनोफ्थलीन इस्तेमाल करूंगी और फिनोफ्थलीन एसिड में बेरंग होता है, लेकिन बेस की मौजूदगी में गुलाबी हो जाता है। और चूंकि मेरे पास फिनोफ्थलीन और एसिड है, इस वक्त मेरे पास क्लियर सोल्यूशन है, इसमें कोई रंग नहीं है। यहाँ हम एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन पहले से मालूम होती है। फर्ज करें कि मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.100 मोलर है और मैं टाइट्रेशन शुरू करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को अपने फ्लास्क में, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंडिकेटर है, गिरने दूंगी और एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो मुझे एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जमा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट्स के बारे में सोचूं, ये हाइड्रोक्साइड मनफी होगा, ये हाइड्रोजन जमा होगा, हाइड्रोजन जमा और हाइड्रोक्साइड मनफी मिलकर H2O बनाते हैं। और मेरे दूसरे प्रोडक्ट्स होंगे सोडियम जमा और क्लोराइड मनफी, जो मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो फर्ज करें कि मैंने बेस का एक खास वॉल्यूम डाला, तो अब ये ज्यादा हो जाएगा और मैं देखती हूं कि मेरा सोल्यूशन हल्का गुलाबी हो गया है। ठीक है, तो फर्ज करें कि मेरा सोल्यूशन हल्का गुलाबी हो गया है और वो वैसा ही रहता है। इसका मतलब है कि तमाम एसिड को मुकम्मल तौर पर बेस ने गैर मौसर कर दिया है और अब बहुत थोड़ी सी एक्सेस बेस मौजूद है जो एसिड बेस इंडिकेटर को गुलाबी रख रही है। तो बेस की थोड़ी सी एक्सेस का मतलब है कि मैंने सारा एसिड न्यूट्रलाइज कर लिया है। और जहां इंडिकेटर का रंग बदलता है, इसे टाइट्रेशन का एंड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो जब मेरा सोल्यूशन रंग बदलता है, वो मेरी टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है। और यहां मैं रुक जाऊंगी और देखूंगी कि टाइट्रेशन में मैंने बेस का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल किया। तो अगर मैंने यहीं से शुरू किया, ठीक है, अगर मैंने इतनी बेस से शुरू किया, तो फर्ज करें कि मैं यहां नीचे आकर खत्म हुई। ठीक है, तो अभी भी मेरे पास थोड़ी सी बेस बाकी है और ये वो वॉल्यूम होगा जो मैंने टाइट्रेशन में बेस का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास वॉल्यूम में तब्दीली आई है और फर्ज करें कि ये 48.6 मिलीलीटर्स है, तो बेस के 48.6 मिलीलीटर्स लगे ताकि इस एसिड को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज किया जा सके। और अब मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ HCl की कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा, तो मैं ये करती हूँ और सोडियम हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन से शुरू करती हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि मैंने 0.100 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन से शुरू किया था, तो 0.100 मोलर। और मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स बटा लीटर्स के। ठीक है, तो ये मोल्स बटा लीटर्स के बराबर है और हमारा मकसद ये मालूम करना है कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने कितने मोल्स बेस इस्तेमाल किए। ठीक है, तो मैं यहाँ अपना वॉल्यूम ले सकती हूँ 48.6 मिलीलीटर्स और इसे लीटर्स में तब्दील कर सकती हूँ। ठीक है, तो बस अपना डेसिमल प्लेस 3 जगह बाएं तरफ ले जाऊं, तो 1 2 3, तो ये है 0.486 लीटर्स, तो ये मोल्स बटा 0.0486 लीटर के बराबर है। और अब थोड़ी और जगह बनाती हूँ। ठीक है, मैं इसे जल्दी से दोबारा लिखती हूँ। 0.100 बराबर है x बटा 0.0486 के। तो हम बस x के लिए हल कर रहे हैं और x वो मोल्स हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी थे ताकि मौजूदा एसिड को
गैर मौसर किया जा सके। ठीक है, जब हम x के लिए हल करते हैं तो मेरे पास 0.00486 मोल्स सोडियम हाइड्रोक्साइड हैं जो हमारी टाइट्रेशन में इस्तेमाल हुए हैं। अब अगला स्टेप ये है कि मैं बैलेंस्ड इक्वेशन देखूं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन देखूं, ठीक है, यहाँ एक है, ठीक है, और यहाँ भी एक है, तो मेरे पास 1:1 मोल रेशियो है और इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जब स्टैंडर्ड सोल्यूशन इतनी जमा हो जाए कि वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट कर जाए इस सोल्यूशन के साथ जिसे टाइट्रेट किया जा रहा है, और इक्विवेलेंस पॉइंट पर सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका होता है। ठीक है, तो वो मुकम्मल तौर पर रिएक्ट हो चुका है, और चूंकि मेरे पास 1:1 मोल रेशियो है, ठीक है, अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स इस्तेमाल करूं तो ये वही मोल्स होंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ओरिजिनल सोल्यूशन में मौजूद थे। तो इसलिए मैं ये लिख सकती हूं कि मेरे पास टाइट्रेशन शुरू करने से पहले फ्लास्क में 0.00486 मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद थे। ठीक है, और मुझे ये इसलिए मालूम था क्योंकि मेरे पास 1:1 मोल रेशियो था। अच्छा, याद रखें, मेरा मकसद था HCl की कॉन्सेंट्रेशन मालूम करना। ठीक है, असल कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी बराबर है मोल्स बटा लीटर्स के। तो अब मुझे पता है कि मेरे पास कितने मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के थे, और असल वॉल्यूम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 20 मिलीलीटर्स था। ठीक है, तो यहाँ ऊपर मेरे पास 20 मिलीलीटर्स थे, तो मुझे इसे लीटर में तब्दील करना है। मैं अपना डेसिमल पॉइंट 3 नंबर बाएं तरफ मुंतकिल करती हूँ, तो मुझे 0.02 लीटर हासिल होता है। तो अब आखिरी स्टेप यह है कि मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करूं। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है जितने मोल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मेरे पास हैं, यानी 0.00486 मोल्स ओवर लीटर्स ऑफ सोल्यूशन, और मेरे पास 20 मिलीलीटर्स थे जो कि 0.0200 लीटर्स के बराबर है। अच्छा, तो अब मैं अपना कैलकुलेटर निकाल सकती हूँ और ये कैलकुलेशन कर सकती हूँ ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मालूम हो जाए जिससे मैंने शुरू किया था, यानी 0.00486। ठीक है, और मैं इसे 0.02000 से तकसीम करूंगी और मेरे पास जवाब आता है 0.243। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, वो 0.243 मोलर है। तो मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन मालूम कर ली है। इस मसले को हल करने का एक आसान तरीका भी है। ठीक है, और आसान तरीका यह है कि मोलैरिटी ज़रब वॉल्यूम ऑफ एसिड बराबर है मोलैरिटी ज़रब वॉल्यूम ऑफ बेस के जो इस्तेमाल हुई। तो mv बराबर है mv के। फर्ज करें हमारे पास एसिड यहाँ बाएं पर है और बेस यहाँ दाएं पर है, तो एसिड की मोलैरिटी वो है जो हमें मालूम करनी थी, तो मैं इसे x लिख लेती हूँ। एसिड का वो वॉल्यूम जिससे हमने शुरू किया, आप चाहें तो इसे मिलीलीटर्स में ही रहने दें। 20.0 मिलीलीटर्स वो है जितना एसिड हमने शुरू में लिया था, और बेस के लिए हमें बेस की कॉन्सेंट्रेशन मालूम की जो हमने अपनी टाइट्रेशन में इस्तेमाल की थी। ठीक है, वो 0.100 मोलर थी, और हमें बेस का वो वॉल्यूम भी मालूम था जो हमने एसिड को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया। हमने 48.6 मिलीलीटर्स इस्तेमाल किए थे, और देखें यहाँ मिलीलीटर्स आपस में ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, और हम सीधा कैलकुलेशन करके x हल कर सकते हैं। तो अब हम अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, और हमें 48.6 ज़रब 0.100 ज़रब करना है। ठीक है, और इससे हमें जाहिर है 4.86 मिलता है, और फिर अगर हम इसे 20 से तकसीम करें तो हमारा जवाब आएगा 0.243। तो x बराबर है 0.243 मोलर। और ये आसान तरीका काफ़ी अच्छा काम करता है जब आपके पास मजबूत एसिड और मजबूत बेस हो और इनके दरमियान 1:1 रेशियो मोलर रिलेशनशिप हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम
एक ऐसा मसला हल करेंगे जिसमें मोल रेशो अब 1:1 रेशो नहीं होगा।